Hello, so let us read this question. Question A. Derive the expression for force acting between two long parallel current carrying conductors. Hence, define 1 ampere current. Question B. A bar magnet of dipole moment 3 ampere meter square rests with its center on a frictionless pivot. A force F is applied at right angles to the axis of the magnet 10 cm from the pivot. It is observed that an external magnetic field of 0.25 Tesla is required to hold the magnet in the equilibrium at an angle of 30 degree with the field. Calculate the value of force and how will the equilibrium be affected if F is withdrawn. तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड हमें 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है। देन हमारे पास एक बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट गिवन है, तो उसके लिए और उस पर हम लोग ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा, तो हमें पता है फॉर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो फोर्स होता है उसका एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। यहाँ पे आर जो है ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कंडक्टर होता है, I1 I2 करंट थ्रू पैरेलल कंडक्टर होता है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट I1 फ्लो हो रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये d है एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट वाले के लिए फाइंड आउट करें, फर्स्ट वायर के लिए फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू करंट जो कि आएगा इस केस में I1 अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आएगा d के इक्वल। नाउ अब ये फर्स्ट वायर की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा सेकंड वाले वायर पे वो आएगा। तो फोर्स ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू दिस दिस फील्ड, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू V1, करंट आएगा यहाँ पे I2 एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई d। यहाँ से हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, उसको हम लोग F से डिनोट करते ही हो जाएगा F अपॉन L। इसका वैल्यू आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। लेट अस अज्यूम कि d का जो वैल्यू है पुट d इक्वल टू 1 मीटर। देन I1 I2 को जो है हम लोग 1 एम्पियर कर देते हैं एंड लेंथ को भी हम लोग 1 मीटर कर देते हैं। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बचेगा, फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा हमारा F विल बी कम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के इक्वल। और अगर इसका वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर। तो ये जो आएगा ये आएगा अ करंट फ्लोइंग इन ईच कंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 एम्पियर जो होगा ये होगा करंट फ्लोइंग इन ईच कंडक्टर separated by a unit distance separated by unit distance so that so that one conductor
applies a force of 2 into 10 raised to minus 7 Newton on the unit length of another conductor. Unit length of another conductor. तो ये हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक बार मैग्नेट दिया है जो कि एक सेंटर पे है फ्रिक्शनलेस पिवोट के, और उस पे हम लोग ने एक फोर्स एफ अप्लाई किया है एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। और हम लोग ने जो है हमें क्या दिया है कि मैग्नेट external magnetic field 0.25 is required to hold the magnet in equilibrium. That means हमारा जो कंडीशन जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क ये इक्वल हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा एफ क्रॉस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ क्रॉस आर, और ये हो जाएगा एम क्रॉस बी। एम जहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, तो एम क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा के इक्वल। और रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो एफ हो जाएगा यहाँ से 10 × 10⁻⁻²। एम का वैल्यू कितना दिया है, एम का वैल्यू 3 गिवन है, एंड देन बी का वैल्यू हमें 0.25 गिवन है, एंड थीटा जो है 30 दिया है, और साइन 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ। तो यहाँ से हम लोग अगर फोर्स का वैल्यू निकाले तो फोर्स का वैल्यू हमें मिलेगा 3.75 न्यूटन। 3.75 न्यूटन हमारा फोर्स आ जाएगा, एफ का वैल्यू। अभी हमें आगे क्या, ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ निकाली हम लोग ने। अभी हमें क्या किया, हाउ विल द इक्विलिब्रियम बी इफेक्टेड इफ फोर्स एफ इज विदड्रॉन। तो अगर फोर्स निकाल दिया तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग फोर्स ये कर दिया, फोर्स निकाल दिया, तो जो मैग्नेट है वो ऑसिलेट करेगा थोड़े टाइम के लिए, और वो जो है थोड़ी देर बाद जो है अलाइन हो जाएगा इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ फोर्स एफ इज withdrawn from, we can say that magnet will oscillate for some time, but finally finally align along the original direction of magnetic field, external magnetic field। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।